Hi everyone, welcome to NDA by Adda 24/7. Namaste, Sat Shri Akal, Kem Chho, Radhe Radhe, Assalamu Alaikum. So we are going to cover the weekly current affairs session. और weekly current affairs session one of the very important session होता है out of every session, right? So यहाँ पर आज हम कवर करेंगे जितनी भी हमने वीक में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा हुआ है उसको हम यहाँ पे MCQ के फॉर्म में डिस्कशन करेंगे. सो इट विल हेल्प आपको. तो एक तो रिटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. दूसरी चीज़ ये है कि आपका प्रिपेयर होता जाएगा, आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने छोड़ी थी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे. सो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है? सो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. सो ये जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? Your answer here will be C, that is WWF. So WWF stands for World Wildlife Fund. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. अक्सर पता है जब हम छोटे थे तो जैसे कि मैंने आपको सेशन में भी बताया था तो वर्ल्ड वाइड पहले तो WWF का फुल फॉर्म था वर्ल्ड वाइड फंड, राइट? बट एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. दिस इज द करेक्ट वन. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज द राइट आंसर. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अचीवर्स इन द लॉजिस्टिक इंडेक्स ऑफ द लीड्स रिपोर्ट 2022. सो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लीड्स रिपोर्ट 2022 के लॉजिस्टिक इंडेक्स में अचीवर्स नहीं है? यहाँ पे नहीं है बोला गया है. सो आंसर यहाँ पर ए होगा, दैट इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें सो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ जी. एंड स्टेट बर्ड यहाँ कौन सी है? स्टेट बर्ड यहाँ पे है सारस क्रेन. सो सारस क्रेन ये यूपी की स्टेट बर्ड है. इसके साथ ही अगर हम बात करें सो ट्री कौन सा है? स्टेट ट्री कौन सा है? अशोका, राइट? और यहाँ की गवर्नर कौन है? यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल. सो आनंदीबेन पटेल की बात करेंगे सो अर्लियर शी वाज द गवर्नर ऑफ एडिशनल गवर्नर थी एमपी की, साथ ही साथ यूपी की भी गवर्नर थी. बट जब से मंगू भाई चंगन भाई पटेल बने हैं एमपी के गवर्नर सो इन्होंने पूरा कार्यभार यहाँ संभाल लिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विलेज है मेघालय का? मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है, सो मेघालय के किस गांव में मेघा कयाक महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाता है? सो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, उमताम. ठीक है, उमताम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर सिचुएटेड है? सो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर यहाँ पर सी होगा, दैट इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में यहाँ पर स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम अरण्या? ये जो अरण्या प्रोग्राम है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? एनी गेसेस? थोड़ा सा गेस करिए आप सभी लोग थोड़ा सा गेस करिएगा. इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए फटाफट से. इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चे बताओ? आंसर विल बी बी, दैट इज दिल्ली कस्टम्स जोन. Delhi Customs Zone is the right answer. Next question, at which city Armed Forces Clinic Sanjeevani Lifestyle is being inaugurated, right? So किस शहर के सशस्त्र सेना क्लिनिक संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिकल का उद्घाटन किया जा रहा है? So किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है? आंसर here will be B, that is न्यू दिल्ली. यहाँ पर किया जा रहा है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज. सो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? सो कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था बेटा सी, दैट इज हैदराबाद. ठीक है, हैदराबाद में यहाँ पर किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रस्थान, इसको कंडक्ट किया गया किस रिवर बेसिन पर? सो एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान किस नदी बेसिन पर आयोजित किया गया था? तो ये किस पे किया गया था बेटा? ये किया गया था गोदावरी, राइट? ये गोदावरी पे किया गया था, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज एल स्टैंड्स फॉर इन लीड्स रिपोर्ट? एल का मतलब क्या है? सो एल का मतलब यहाँ पर है लॉजिस्टिक. एल का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पे एल का मतलब है लॉजिस्टिक्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया बाय द प्राइम मिनिस्टर? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितनी बैंकिंग यूनिट्स को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? आप सब इसका आंसर फटाफट से दीजिएगा. बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था इसका आंसर यहाँ पर क्या है? 75. बिकॉज
एज वी ऑल नो कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हो चुके हैं. 75th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की. 76, ठीक है. सो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने ऑब्जर्व किया, इसलिए हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइकॉनिक केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कनेक्टिंग द तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइकॉनिक केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज. ये किया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए. आई मीन किस रिवर पर किया है ये यहाँ पे पूछा है. सो ये रिवर कौन सी है बेटा, ये है आपकी कृष्णा रिवर पर किया गया है. ठीक है, कृष्णा रिवर पर किया गया. बच्चे ये सारे वीकली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई नो कि आप अच्छे से पढ़ाई किए होगे एंड इसका आंसर आप अच्छे तरीके से दे पा रहे होगे, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन रैंक्ड द बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022, जिसको प्रिपेयर किया है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, दैट इज PAC ने. तो इसका आंसर यहाँ पर पता है क्या होगा, ई होगा, दैट इज हरियाणा. ठीक है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए फटाफट से. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा स्टेट है जिसने जिस स्टेट को रैंक किया गया है एज द बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 बाय द पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC. सो आंसर यहाँ पर हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022. सो भाई इसका आंसर यहाँ पर C होगा, दैट इज गोवा. गोवा का कैपिटल क्या है, पनाजी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया 11th टाइम द फर्स्ट एवर ऑल IITs रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोकेस. ये किस IIT पर किया गया है, किस IIT पर यहाँ पर किया गया है, साफ साफ आपको इसका आंसर पता है. आंसर विल बी IIT गुवाहाटी. ठीक है, IIT गुवाहाटी में यहाँ पर किया गया है. ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद बुक माई शो टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड नेम्ड दी प्ले. बताइए कौन सा है, कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है बुक माई शो के साथ ताकि नया क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च हो सके जिसका नाम पे है. तो इसका आंसर यहाँ पे RBL बैंक होगा. क्यों होगा, क्योंकि 2014 से पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था रत्नाकर बैंक लिमिटेड, बट 2014 के बाद इसका नाम छोटा कर दिया गया और इसका नाम बेटा क्या कर दिया गया, RBL बैंक कर दिया गया. सो 2014 के बाद इसका नाम क्या है, RBL बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सीनियर IFS ऑफिसर है, इनका नाम है पार्था सत्यपाथी. इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री ही हैज बीन अपॉइंटेड. सो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पर होगा B, दैट इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना. ठीक है, सो सीनियर IFS ऑफिसर हैं पार्था सत्यपाथी. इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द बोस्निया एंड हर्जेगोविना. क्लियर है, चलिए क्लियर है ना आपको. फटाफट से ये क्वेश्चन का आंसर करिएगा. इंडियन विमेन टीम ने जीत लिया है वर्ल्ड्स विमेंस एशियाज कप 2022 का टाइटल after defeating Sri Lanka by the 8 wickets in the final. So which country hosts the Women Asia Cup 2022? So हमारी जो इंडियन विमेन टीम है बेटा, इन्होंने जीत लिया है विमेन एशिया कप 2022 का टाइटल, राइट, और इन्होंने डिफीट किया है श्रीलंका को 8 विकेट से फाइनल्स में. सो कौन सी कंट्री है जो होस्ट कर रही है विमेन एशिया कप 2022? वो कंट्री कौन सी है बेटा? बांग्लादेश. ठीक है, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका है, और करेंसी आपको क्या है? आप सबको पता है इसकी करेंसी क्या है बेटा? टाका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज वन द वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022? कौन सी सिटी है जिसने जीता है वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022? सो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ई होगा, दैट इज हैदराबाद. आंसर हियर विल बी हैदराबाद. क्लियर? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022, इसको ऑब्जर्व किया गया हर साल. किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 अक्टूबर को. ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व किया जाता है 17 अक्टूबर को. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रिसेंटली यहाँ पर एंटर किया है पार्टनरशिप में यूनिसेफ के साथ. टू व्हाट, आई मीन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है
सी दैट इज स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज, स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज, ठीक है, इसका आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट टू अचीव द जल जीवन मिशन टारगेट फॉर 2022 Q1 एंड Q2। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अचीव किया है जल जीवन मिशन का टारगेट 2022 Q1 और Q2 के लिए? आंसर यहां पर डी होगा बेटा, दैट इज तमिलनाडु। क्लियर है, तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यहां पर रिसेंटली पार्टनरशिप की थी आर्या.AG FWWB के साथ, ताकि ये जो भी हमारा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है और स्ट्रेंथन हो सके। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस? इसका आंसर बेटा यहां पर होगा बी, दैट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द राइट आंसर। Next, what is the theme for the World Food Day 2022? World Food Day 2022 का थीम यहाँ पर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट फॉर्म्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर होगा बी, दैट इज लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली किसको अवार्ड मिला है एज द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ द इंडिया मेडल फॉर 2019 के लिए, राइट? सो इनमें से किसको अवार्ड दिया गया है? आंसर हियर विल बी डी, दैट इज प्रकाश पादुकोण। सो प्रकाश पादुकोण यहाँ पर अवार्ड दिया गया है एज द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2019 के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुद्राक्षा पाटिल, इन्होंने जीता है मेंस 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में और बन चुकी है कौन से नंबर की इंडिया जिन्होंने इस अचीव को फीट को अचीव किया है? सेकंड पोजीशन पर है ये, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू और आपको सेशन में अच्छा लगा हो, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो वीकली करंट अफेयर्स का। और साथ ही साथ गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो सेशन है यहाँ पर ये पूरा का पूरा NDA फोकस्ड सेशन है और NDA में आपको जितना भी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो, राइट? आपके यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपनी ही फील्ड में, ठीक है। आपको वैभव सर पढ़ाते हैं मैथ्स, आपको पढ़ाते हैं आशीष सर पढ़ाते हैं, आपको रुबैना मैम पढ़ाती हैं, आपको आपकी जो राघवेन सर हैं वो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास टीचर्स हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप उनसे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो उन पे। और यहाँ पर जो करंट अफेयर सेशन होता है उसको आप बिल्कुल भी मिस मत किया करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आप इस सेशन को ज़रूर देखिए और कंटिन्यूअसली देखिए, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है और आपको मज़ा भी बहुत आएगा, ठीक है। साथ ही साथ अडर 24/7 के ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, मैगजीन, नोट्स, आर्टिकल, वीडियोस, पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, जॉब अलर्ट्स, सब कुछ आपको अवेलेबल है और आप आराम से यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही गाइस आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लाइक कर लेना सेशन को, शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, पेयर्स में, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।